हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद आयशा। आज हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.7 का। इसका इंट्रोडक्शन वगैरह आप लोगों को पता होगा। हम लोगों ने मेरी एक लास्ट वीडियो में देखें, आप लोग मैंने इंट्रोडक्शन करवाया भी हुआ है इसका। इसमें यह है कि हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें उन्होंने पूछा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब आप लोगों ने लास्ट पे डिफाइंस वगैरह पढ़ी होंगी कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म वो होती है जो सेट को जब हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, कोई भी नंबर या एलिमेंट है उसको सेपरेट करके हम ब्रैकेट में क्लोज़ कर देते हैं। इसको मैं अब आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ इसको किस तरह से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 हम करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स अब कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। अब फर्स्ट 5 हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं कि जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। तो इसमें क्या आ गया? 1 3 5 7 एंड 9। अब ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सिर्फ इसको सिंपल इसका इतना सा आंसर है, हमें पता होगा टेबुलर फॉर्म में करना कैसे है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें उन्होंने हमारे से पूछा है कि सेट ऑफ द डेज़ ऑफ वीक। डेज़ ऑफ वीक का हमने सेट बनाना है। वो हम किस तरह बनाएंगे? वो भी सेम इसी तरह हम लोग इसे डेज़ ऑफ वीक लिखेंगे, लेकिन हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर देंगे। सेट ऑफ द डेज़ ऑफ वीक। चलिए, सेट ऑफ द डेज़ ऑफ वीक में क्या आएगा? मंडे, इसे कॉमा से हम सेपरेट कर लेंगे। हाँ जी, ये हमने अब इसको क्या करना है कि डेज़ ऑफ वीक को हमने सेपरेट कर लिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो चलें कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तो फिर सबसे ही होती हैं। तो ये अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। इसी तरह बस डेज़ ऑफ वीक को हमने कॉमा से सेपरेट करके लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट यूज़ करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने और कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी है। ये माइंड में आप लोगों ने मस्ट रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हमने देखना है कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कि सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं? V, W, X, Y एंड Z। इनको हमने सेम इसी तरह कॉमा से सेपरेट कर लिया। हम लिख तो वैसे भी सकते थे, लेकिन वो हमारे पास सेट नहीं बनना था। कॉमा से हम लोगों ने इसको सेपरेट किया और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। हमने ये जो बनाना है, सेट बनाना है इवन नंबर्स का, वो क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 9, 9 से बड़े होने चाहिए और 25 से छोटे होने चाहिए। हमने क्या सेट बनाना है? सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। 9 से बड़े होने चाहिए और 25 से छोटे होने चाहिए। तो 9 के बाद 10 आता है, 10 इवन नंबर है। फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अब 25 इवन नंबर नहीं है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें इतने ही चाहिए थे जो 9 से ग्रेटर हों और 25 से लेस हों। सिर्फ हमने वो इवन नंबर्स राइट करने थे, इसलिए हमने वो लिख लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो उन्होंने क्या हमें नोटेशन बिल्डर में दिया हुआ है।
अब उन्होंने हमें नोटेशंस दी हुई हैं, उसको हमने करना है। क्या है हमारे पास, सेट एक्स, आगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, ओ मीन होता है ऑड नंबर। अब हमने सेट को ऑड नंबर के साथ इसको टेबुलर फॉर्म में करना है। तो चलें देखते हैं आइए हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है कि उन्होंने कहा है कि एक्स जो है सच दैट बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर्स के साथ। हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे, चाहे हम प्लस माइनस में लिखें, चाहे हम वैसे लिखें, हम किसी भी तरह लिख सकते हैं ऑड नंबर्स। 1, 3, 5 एंड 7 अप टू सो ऑन। अब ऑड नंबर्स कहाँ तक बढ़े, हमने आगे अप टू सो ऑन लगा दिया, अब जहाँ तक भी वो चाहें, क्योंकि उन्होंने हमें कोई एक लिमिट नहीं बताई हुई है, इसलिए हम ये चलते रहेंगे आगे। और क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले कर दिया है, 5 पार्ट मिस कर दिया था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 है हमारे पास, ई इक्वल है एक्स सच दैट बिलोंग्स टू जी, इंटीजर्स हैं, ठीक है। आगे एंड -9 लेस देन एंड ग्रेटर देन 12। हमने इंटीजर्स लिखने हैं जो लेस देन 9 हो, ग्रेटर देन 9 हो एंड लेस देन 12 हो। आइए देखते हैं हम इनको आगे किस तरह से करते हैं। अब उन्होंने हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आपने वो नंबर्स लिखने हैं, इंटीजर्स वो वाले लिखने हैं जो 9 से छोटे हों और 12 से बड़े हों। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें -9, -8 और उसके बाद जो आते हैं वो एंड ग्रेटर देन हम क्या कर देंगे, इसमें -7, -6 माइनस कुछ भी आ सकता है, और ग्रेटर देन ये क्या आ जाएगा 12। हम इसको सारा एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि अप टू 12 तक हमने लेकर जाने हैं, तो उसके दरमियान -7, -6 सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में हमारे से पूछा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर्स, एन को हम नेचुरल नंबर्स, एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड ग्रेटर दैन 15। 15 से छोटे होने चाहिए या 15 तक नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सिंपल 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन 14 तक हम काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, नेचुरल नंबर्स। ये सिंपल यहाँ तक, क्योंकि 15 तक उन्होंने बोले हैं, 15 से लेस देन, तो हम इसको यहाँ तक इसको राइट कर लेंगे। अब हमारे पास लास्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। उसमें अब उन्होंने हमारे से क्या पूछा, उन्होंने कहा है कि सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स हमने बताने हैं। आप सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि इसमें आपको ऑड नंबर और प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये आपको सेट ऑफ फैमिलीज़ हैं। सेट की जो फैमिलीज़ टाइप की होती हैं, आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या हैं। अगर ये आपको नहीं पता होंगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसमें उन्होंने हमारे से पूछा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। 7 प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा और किसी पर डिवाइड नहीं होते हैं, जबकि ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे इवन नंबर है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, और जो ऑड नंबर होता है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। जबकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, 2 है, 2 अपने अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होता, 3 है, 5, 7, 8 भी हो जाता है डिवाइड, देखिए 9 भी हो जाता है, उसके बाद 10 भी हो जाता है, फिर आ जाएगा हमारे पास 11 एंड 13। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाएगा 17। फर्स्ट हम लोगों ने 7 बताने थे प्राइम नंबर्स, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया और उसको हमने ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया। यहाँ तक हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊँगी। इसमें कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। साथ साथ मुझे अप्रिशिएट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना मत भूला करें। जो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी हो मैं आप लोगों को जवाब दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।